फिलिस्तीनियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आखिर आ ही गई है और नेतन्याहू को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है जब पीर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इजराइल को आड़े हाथों लिया और फौरन सीज फायर लागू करने वाली तजवीज को पास कर दिया है। इजराइल कभी सोच भी नहीं सकता था उसके खिलाफ इस तजवीज को पास कर दिया जाएगा। नेतन्याहू को इस बात पर पूरा घमंड था कि गजा में फौरन सीज फायर की तजवीज का ड्राफ्ट उसके खिलाफ पास नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जिगरी दोस्त अमेरिका वीटो का इस्तेमाल करके उस ड्राफ्ट को फेल कर देगा, जैसा कि उसने पिछली 3 बार किया है। इजराइल कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अमेरिका उसके साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी कर सकता है। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट ना करके इस ड्राफ्ट को इजराइल के खिलाफ पास करने की मंजूरी दे दी है। इस पर नेतन्याहू बाइडेन पर इस कदर भड़क गए हैं कि उन्होंने अपने डेलीगेशन के अमेरिका दौरे को रद्द करवा दिया है और अमेरिका के खिलाफ बयान देकर अपने गुस्से का इजहार भी किया है। इजरायली पीएम ने कहा, आज जब अल्जीरिया और दूसरे देश मिलकर तजवीज लाए हैं तो रूस और चीन भी उनके साथ हो गए, जबकि इस तजवीज में सिर्फ सीज फायर की बात कही गई है, कैदियों की रिहाई से मुतालिक कोई बात नहीं है। ऐसे में यूएस को वीटो का इस्तेमाल करना चाहिए था। अफसोस की बात है कि यूएस ने अपनी पॉलिसी को छोड़ वोटिंग से किनारा कर लिया है। इजराइल चाहता था कि अमेरिका इस तजवीज पर वीटो करे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका ने आज अपने उसूलों से समझौता कर लिया। कुछ दिन पहले ही यूएनएससी में अमेरिका ने सीज फायर पर एक तजवीज की हिमायत की थी, जिसमें जंगबंदी के लिए कैदियों की रिहाई की बात की गई थी, लेकिन रूस और चीन ने मिलकर उस तजवीज को वीटो कर दिया था। इजराइल का कहना है कि वीटो का इस्तेमाल न करके अमेरिका यूएनएससी में शुरू से चले आ रहे अपने स्टैंड से भागना चाहता है। आज की तजवीज से हमास को उम्मीद हो जाएगी कि आलमी दबाव में इजराइल सीज फायर की बात मानने को मजबूर हो जाएगा। ऐसे में कैदियों की रिहाई अलग ही रह जाएगी। इसी बीच वाशिंगटन की तरफ से इन इल्जामों को खारिज किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि हम रफा बॉर्डर पर चल रहे वॉर के ऑप्शन पर बात करना चाहते थे, लेकिन इजराइल ने बात करने से इनकार कर दिया। इजराइल का इस तरह से इनकार करना अफसोसनाक है। हमारी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई है। रफा पर जमीनी हमला करना बेहद खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें, गुज़िश्ता रोज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गजा जंग को लेकर फौरी सीज़फायर की तजवीज पास हो गई है। इस दौरान अमेरिका, जिससे इजराइल ने वीटो की उम्मीद की थी, उसने वोटिंग से गुरेज किया और गैर हाजिर रहा। इस बार इजराइल ने अमेरिका की बात न मानने की भारी कीमत चुकाई है। 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल गजा जंगबंदी के लिए एक तजवीज को पास करने की अपनी पिछली 4 कोशिशों में नाकामयाब रह चुकी है, लेकिन इस बार उन्हें कामयाबी मिल ही गई। इजराइल के खिलाफ यूएनएससी में पास हुई इस तजवीज से नेतन्याहू काफी भड़के हुए हैं। हालात अभी भी बहुत नाजुक हैं, क्योंकि इजरायली पीएम के ऑफिस और उनके वॉर कैबिनेट की तरफ से ये रद्देमल सामने आया है कि इस तजवीज का इजरायली फौज के लिए कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से रफा शहर और गजा के दूसरे हिस्सों में भी इजराइल की तरफ से रात भर हवाई हमले जारी रहे। आपको बता दें कि अमेरिका इस बार बड़े दबाव में था। उस पर पूरे अरब ममालिक के साथ साथ चीन और रूस का भी दबाव था। अमेरिका को लगने लगा था कि कहीं चीन और रूस इस जंग में न उतर जाएं। इससे पहले बरोज जुमा यूएनएससी में अमेरिका की तरफ से लाई गई सीज़फायर के ड्राफ्ट को रूस और चीन ने यह कहकर वीटो कर दिया था कि अमेरिका दुनिया को गुमराह कर रहा है और जंगबंदी नहीं चाहता। अमेरिका ने कई बार नेतन्याहू से रफा में कार्रवाई न करने पर बात की, लेकिन नेतन्याहू नहीं माना और कहता रहा कि वो रफा पर जल्द हमला करेगा। बस इतनी सी बात से बाइडेन घबरा रहा था कि कहीं इजराइल ने रफा पर कार्रवाई शुरू कर दी तो इल्जाम अमेरिका पर ही आएगा। यही वजह है कि अमेरिका ने इस बार इजराइल का साथ नहीं दिया और इजराइल को अकेला छोड़ दिया। यूएन में अमेरिका की एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि जबकि ताज़ा तरीन तजवीज में अमेरिका की तरफ से दरख्वास्त की गई तरमीम शामिल थी, वाशिंगटन हाँ में वोट नहीं कर सका, क्योंकि वो हर बात से सहमत नहीं था। लिंडा ने आगे कहा, अगर हमास कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार होता तो लगभग महीनों पहले ही जंगबंदी हो सकती थी। यहाँ एक अहम बात यह है कि रेजोल्यूशन को नाफिज करने की क्या टाइमलाइन होगी, यह अभी किसी को नहीं पता। इसे फौरन नाफिज करना होगा, क्योंकि रमजान के इख्तिताम में अभी बहुत कम वक्त बचा है, तकरीबन 2 हफ्ते। इंसानी सूरत हाल और इजराइल की शदीद बमबारी की वजह से होने वाली इंसानी तबाही का जवाब देने के लिए ये काफी वक्त नहीं है। बीड़ जिले के मजल गांव की मरकजी मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम के नारे लिखे जाने के बाद पूरे इलाके में तनाजा फैल गया। मामले को लेकर इलाके के मुसलमान सड़कों पर उतर आए और एहतजाज किया। मुल्क के मस्जिदों और इदारों में हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक ताजा वाकया महाराष्ट्र के बीड़ जिले में पेश आया, जहां एक मस्जिद की दीवारों पर जय श्री राम के नारे लिखे मिले। दीवारों पर नारे मिलने के बाद मकामी मुसलमानों ने मस्जिद और मकामी पुलिस चौकी के बाहर जमकर नारेबाजी की और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बिगड़ते माहौल को देखते हुए पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। फिलहाल मुजरिम पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हैरान करने वाला मामला पेश आया है। बिजनौर के पंजाबी कॉलोनी इलाके में होली खेल रहे कुछ शरारती नौजवानों ने एक मुस्लिम खानदान को जबरदस्ती न सिर्फ होली का रंग लगाया, बल्कि ख्वातीन के साथ बदतमीजी भी की। इस मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर 2 नौजवान और 3 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया। हादसे के बाद जमालपुर गांव के दिलशाद ने बताया कि वो अपनी मां और अहलिया के साथ बाइक से डॉक्टर के पास जा रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोका और न सिर्फ उनको रंग लगाया, बल्कि उनके साथ गाली गलौज और बदतमीजी भी की। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही लोग हादसे की खूब मसम्मत कर रहे हैं। कई लोग कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ साथ पुलिस को ज्यादा सख्ती बरतने के लिए कह रहे हैं। इंतखाबी मौसम के दौरान केरल के वजीर आला पिनाराई विजयन ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक रैली में दावा किया कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे सबसे पहले 2 मुसलमानों ने लगाए थे। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि क्या संघ परिवार उन्हें छोड़ने के लिए तैयार होगा। सीएम विजयन ने दावा किया कि संघ खानदान को इसकी जानकारी है कि भारत माता की जय नारे लगाने वाले पहले शख्स का नाम अजीमुल्ला खान था। वहीं आबिद हसन नाम के एक पुराने सफरातकार ने सबसे पहले जय हिंद का नारा लगाया था। उन्होंने तंजानी अंदाज करते हुए कहा कि ये नहीं पता कि संघ परिवार के लोग इस नारे का इस्तेमाल बंद करेंगे या नहीं, क्योंकि ये नारा एक मुसलमान ने लगाया था।
विजयन ने एक रैली को खिताब करते हुए कहा कि दूसरे लोगों के साथ साथ मुसलमानों ने भी मुल्क के तहरीक आजादी में अहम किरदार निभाया है। मरकज ने दावा किया है कि CAA का मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों से आए उन पनाहगुजीरों को शहरियत देना है जो मुल्क में पनाह चाहते हैं, लेकिन इसका असली मकसद बेघर मुस्लिम मुहाजिरीन की शहरियत को गैर कानूनी बनाना है। बीजेपी की कयादत वाली मरकजी हुकूमत को छोड़कर दुनिया के किसी भी मुल्क ने कभी भी मुहाजिरीन को मजहब की बुनियाद पर नहीं बांटा। CAA कानून को लेकर US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने फिक्र जाहिर की है। USCIRF ने कहा है कि मजहब की बिना पर किसी को शहरियत देना गैर मुनासिब है। USCIRF के सदर स्टीफन शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि CAA भारत में पड़ोसी मुल्कों से भाग रहे लोगों को शहरियत देने के लिए खास इंतजाम करता है, लेकिन मुस्लिम बिरादरी को इससे बाहर रखना सही नहीं है। अपने बयान में शरीफ ने आगे कहा कि अगर कानून का मकसद सच में सताए गए मजहबी अक़लियतियों को सहारा देने का है तो इसमें बर्मा के रोहिंग्या मुस्लिम, पाकिस्तान के अहमदिया मुस्लिम और अफगानिस्तान के हजारों शिया को भी शामिल करना चाहिए। CAA कानून नाफिज होने के बाद ही से लगातार गैर मुल्की इदारे और अंजुमन मोदी हुकूमत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका इल्जाम है कि सियासी फायदे के लिए मुस्लिम मुआशरे को जानबूझकर कानून से बाहर रखा गया है। AIMIM ने पीर को कहा कि पार्टी आने वाले लोकसभा इंतखाबात में गुजरात के भरूच और गांधीनगर हल्का इलाके से इंतखाब लड़ेगी। गांधीनगर सीट की नुमाइंदगी वजीर दाखिला अमित शाह करते हैं। AIMIM की गुजरात इकाई के सदर और साबिक MLA साबिर काबलीवाला ने कहा, हमारी मरकजी कयादत ने भरूच और गांधीनगर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा। भरूच और गांधीनगर दोनों इलाकों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नतीजे चाहे जो भी हो, ये इलेक्शन AIMI कारकुनान को 2027 के विधानसभा इंतखाबात और 2026 में गांधीनगर निगम इंतखाबात के लिए तैयार करेगा। बीजेपी ने भरूच लोकसभा सीट से मौजूदा MP मनसुख वसावा को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के चैतर वसावा से होगा। गुजरात की सभी 26 सीटों पर एक ही फेज में 7 मई को वोटिंग होगी। इससे एक दिन पहले AIMIM ने ऐलान किया था कि वो महाराष्ट्र में मौजूद नागपुर और रामटेक लोकसभा सीटों से इंतखाब लड़ेगी। पार्टी के लीडर ने कहा था